अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुपिंग मेथड कंटिन्यूस सीरीज़। ग्रुपिंग मेथड से हम फाइंड करेंगे आज मोड, कि इसमें मोड किस तरह से निकलता है उसको हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमें एक डेटा गिवन है कंटिन्यूस सीरीज़ का। कंटिन्यूस सीरीज़ के डेटा की पहचान है कि आपका जो लास्ट डिजिट यानी कि आपका जो पहला डेटा इस 10 to 15 है, 15 पे अगर आपका डेटा ख़त्म हो रहा है तो आपका जो नेक्स्ट डेटा है वो 15 से ही स्टार्ट है। देखिए, अगर यहाँ पे 16 हो तो फिर ये डिस्क्रीट सीरीज़ में आता है, कंटिन्यूस सीरीज़ में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। कंटिन्यूस सीरीज़ की ये पहचान है। अब यहाँ हमें एक डेटा गिवन है और इसके साथ हमें फ्रिक्वेंसी भी दी गई है। अब सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है हमारे पास, ये दो जो हैं ये टूज़ के हैं, यानी यहाँ पे हमें दिख रहा है नीचे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है। तो हम टूज़ के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे और ये जो 3 हैं यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं वो 3। सबसे पहले यहाँ देखते हैं ये समीशन 2 है, यानी हमने फ्रिक्वेंसी की ये वाली और ये वाली इन दोनों को प्लस करना है और यहाँ पे लिखना है 9 to 9 + 2 = हमारे पास क्या आता है 11। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इन दोनों को करना है और यहाँ लिखना है 6 + 4 = 10। देन हमने ये प्लस करना है 7 + 12 = 19। ठीक है, इस तरह से हमने इसको प्लस करके लेकर आना है। अब यहाँ पे देखें गिवन है, समीशन है, 2 भी है, लेकिन हमें वहाँ -1 भी नज़र आ रहा है, यानी हमने पहले वाला कॉलम छोड़ना है, फिर हमने 2 को प्लस करना है। यानी अब हम प्लस करेंगे 2 और 6। 2 + 6 = हमारे पास आ जाएगा 8। नेक्स्ट हम एक कॉलम छोड़ें कि -1 है, हमने एक कॉलम स्किप किया और लिखा यहाँ पे 7 + 12, हमारे पास आंसर आया 19। ठीक है, अब यहाँ पर समीशन 3, यानी हमने 1 2 3 इन तीनों कॉलम को प्लस करना है। अब यहाँ पर 9 + 2 + 6 = आ गया हमारे पास 17। ठीक है, इन 3 कॉलम को हमने प्लस किया एक साथ, फिर हम इन 3 कॉलम को एक साथ प्लस करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमारे पास 4 + 7 + 12 ये हमारे पास आता है, इसको देखते हैं, ये हमारे पास 23। अब यहाँ पे हमारे पास समीशन -1/3, यानी कि 3 तो कॉलम लेने, लेकिन हमने एक माइनस करना है, यानी सबसे पहला वाला कॉलम करेंगे हज़फ, यानी माइनस कर देंगे इसको, और जो बाकी 3 कॉलम है इन 3 कॉलम यानी कि 2 6 4 इन तीनों को प्लस करेंगे हम, तो हमारे पास जो आएगा यानी 2 + 6 + 4 जो आएगा हमारे पास यानी 12, वो हम लिख देंगे। ठीक है, अब एक कॉलम जो हमने यहाँ माइनस करना है इसके बाद, तो नीचे कुछ है नहीं, तो हम इसको यहीं पर ही स्किप करेंगे। अब यहाँ देखिए -2/3, यानी हमने अब क्या करना है, इन 2 कॉलम को माइनस करना है, यानी कि हमने 9 को ही माइनस करना है, 2 को ही माइनस करना है। अब लेना है किसको है, 6 4 और 7 को, 6 + 4 + 7, अब इनको हम करेंगे 8, तो हमारे पास आता है 17। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं उसके बाद हम बनाते हैं एक एनालिसिस टेबल, जिससे हम ये सब चीज़ों की एनालाइज करते हैं कि हमारे पास क्या किस तरह से आया है। तो मेजर करते हैं हम, सबसे पहले बनाते हैं एनालिसिस टेबल को। यहाँ पे हम बनाएंगे कॉलम और यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला डेटा, जिसे यहाँ लिखेंगे हम 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड देन हमारे पास लास्ट में है 35 to 40। ये डेटा लिखने के बाद हम इसकी कैलकुलेशन को चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ मार्किंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पे काउंटिंग की है। ठीक है, कॉलम्स बनाए अपने। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स हैं उन पे हम सर्कल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें हाईएस्ट नज़र आता है 12, इस कॉलम में हाईएस्ट है 19, यहाँ पर हाईएस्ट 19,
इधर हाईएस्ट 12, थर्ड 23 एंड देन 12 और फिर 17। ये हमारे हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं। अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमारे पास 19 आया है। अब 19 किस तरह से आया है, मतलब 7 और 12 को प्लस करके आया है। 7 + 12 यानी 30 to 35 के कॉलम में है 7, और 35 to 40 यानी 7 किसके में कॉलम में 30 to 35। सबसे पहले हम यहाँ पे लगा देंगे 30 to 35 पे टिक, कि हमारी वैल्यू कहाँ से आई है, 30 to 35 से आई है पहली वाली वैल्यू। हमने यहाँ टिक लगाया पहला कॉलम, और दूसरा इसी की वैल्यू किससे आई 30 to 40, हमने यहाँ टिक लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू वो है 19। अब यहाँ हमने क्या किया था कि हमने एक माइनस किया था, और यहाँ पे हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये दोनों इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आया था 19, तो हम इधर ही दोबारा इसको यहाँ पे टिक लगाएंगे सेकंड में भी। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास जो समीशन 3 था उसमें सबसे हाईएस्ट हमारे पास आया 23 किस तरह से आया, हमने किसको ऐड किया 20 to 25 के कॉलम से ऐड किया 6, 4, 7 यानी 20 to 25 आएगा। हमने देन लगाएंगे हम 30 to 35 और देन 35 to 40। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर आ रहा है वो है 12 किस तरह से आया था, हमने अपना -1 किया था, और 15, 20 और ये जो तीन हमने जो हमारे डेटा थे उसको हमने ऐड करने के बाद, यानी उसकी फ्रिक्वेंसी को ऐड करने के बाद हमारे पास आया था हाईएस्ट नंबर 12। तो 15 to 20 आएगा हमारे पास सबसे पहले। इसमें 4th नंबर पे हम लिखेंगे 15 to 20, फिर हम इसमें लगाएंगे 15 to 20 के साथ 20 to 25, 25 to 30, मतलब इन तीनों को ऐड करने के बाद आया। तो ये हमने यहाँ पर भी टिक कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है -1/3, इसको हमने कर लिया। अब है -2/3 के हमने दो डेटे को हज़फ करने के बाद हमने 3 नीचे के प्लस करके आंसर लेकर आए थे 17। अब यहाँ हमने क्या किया, इन दोनों को हटा दिया 20 to 25, यहाँ पे हम लगाएंगे 20 to 25, फिर उसके बाद लगाएंगे 25 to 30 एंड 30 to 35, इन तीनों को मिक्स करके यानी कि 6, 4, 7 के कैलकुलेशन को मिक्स करके हमारे पास 17 आया था। तो अब यहाँ पे हम लगा देंगे इसको। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, इसको सिंपल टोटल, इस कॉलम में कितने हैं 1, इस कॉलम में कितने हैं 2, इसमें 3 और इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4 और इसमें भी 3। सबसे हाईएस्ट इसमें आया बस 4, यानी हमारे पास जो मॉडल क्लास बनी है वो 30 to 35, यानी ये वाली जो हमारी है वो है मॉडल क्लास, इसको हम कहेंगे मॉडल क्लास। ठीक है, अब यहाँ मोड फाइंड नहीं किया हमने, इसे हमने मॉडल क्लास निकाली है। इसके आगे कैलकुलेशन अभी हम करेंगे मज़ीद। अब ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए हम मोड मालूम करेंगे। हम देखेंगे Z = L1 + F1 - F0 यानी F0 to F1 - F0 - F2 × C। ये इसका फार्मूला है और इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी हमने कहाँ से, इस डेटा से है। हमने जो ये डेटा पूरा सॉल्व किया इससे। अब यहाँ पर L1 क्या है, लोअर क्लास है। अब यहाँ हम देखते हैं हमारे पास 30 to 35 है, लोअर क्या है 30। अब हम यहाँ लिखते हैं 30 इज़ लोअर क्लास प्लस, अब यहाँ जो फ्रिक्वेंसी में देखते हैं ये जो 7 है यानी कि वाली ये F1 है, ऊपर F0 और नीचे F2 होता है। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या करना है, F1 हमारे पास क्या है 7। ठीक है, अब है F0 हमारे पास 4 -4 डिवाइडेड बाय 2, 7 -4 माइनस, अब नेक्स्ट हमारे पास इसी में F2 है 12, तो ये आ गया 12।
सी क्या होता है? सी होता है इन क्लास के दरमियान कितना डिफरेंट है, यानी कितने नंबर के गैप से इनको सेट किया गया है। अब 30 to 35 के दरमियान डिफरेंट है 5 मार्क्स का, यानी 5 नंबर का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं 30 को, हम इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेते हैं। 7 - 4 हमारे पास 3 आ गया। एंड देन नीचे देखते हैं हम 2 7 14, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस की साइन आती है, लेकिन 16 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 30 + 3 हम ऐसे ही रखते हैं। इन दोनों में से माइनस करने के बाद हमारे पास माइनस का 2 आया, मल्टीप्लाई बाय 5। 30 प्लस इन दोनों को जब डिवाइड करवाया तो हमारे पास आया माइनस का 1.5, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब हमारे पास एक रूल है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सक्रिप्शन। इसके हिसाब से हम इस कैलकुलेशन को भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों एक साथ है, यानी माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी है। इन दोनों में से किसको पहले सॉल्व किया जाए तो इसका अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई हम पहले सॉल्व करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। -1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा हमारे पास 7.5, ठीक है। अब यहाँ हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 22.5, और ये हमारा आ गया है मोड।